हिंद प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की सूक्ष्म दृष्टि की आज की क्लास में दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज आर्थिकी और विज्ञान परिदृश्य को देखेंगे। इससे पहले इसका पहला वीडियो आ चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किए थे। तो आर्थिकी से जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनको फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है। अगर हम पीएम मित्र का पूर्ण रूप की बात करें कि मित्र का पूर्ण रूप क्या होता है, तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, इसका पूर्ण रूप होता है पीएम मित्रा। और पीएम मित्रा के तहत हमारे भारत में कुल 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये 7 पीएम मित्र पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे, उनकी भी लिस्ट आप लोगों को नीचे दी गई है। तो ये पीएम मित्र की जो 7 पीएम मित्र केंद्र होंगे, उनमें एक विरुधनगर में होगा जो कि तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में शिलान्यास किया गया है। यानी विरुधनगर, वारंगल, नवसारी, कलबुर्गी, धार जिला, लखनऊ और अमरावती में। तो भारत में कुल 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है। तो री इन्वेस्ट का आयोजन 16 से 18 सितंबर 2024 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, तो चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है। सितंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन 3 से 4 सितंबर 2024 के दौरान मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है, तो लैब मित्र परियोजना को ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किस सम्मेलन के दौरान, ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 जो कि मुंबई में हुआ था। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया गया था, ध्यान रखेंगे। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया है, तो 28 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन जितेंद्र प्रसाद केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। नाइट फ्रैंकफर्ट द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो इसमें पहला स्थान मनीला फिलीपींस को रखा गया है 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। अगला प्रश्न है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में
द्वितीय स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर फिलीपींस की राजधानी मनीला रही है, जबकि दूसरे स्थान पर मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की अगस्त 2024 में? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 पुस्तिका जारी की गई है। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इस बार 25वां संस्करण जारी किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वाली के द्वारा इसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होने की उम्मीद है? 952 होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़ होने की उम्मीद रखी गई है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2024 के दौरान हुआ? भारत की अध्यक्षता में। अगला है कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट, अगस्त 2024 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? इसमें कुल 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियों के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जो कि विश्व की 500 जो सूची आई है कंपनियों की, उसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 86वां स्थान है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उस राज्य का नाम हरियाणा है। अगला प्रश्न है कि अलौह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क आयरन और उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? भारत 8वें स्थान पर है। इसमें कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह आकलन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, जिसने इसका आकलन 1 अगस्त 2024 को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? भारत का पहला चावल ATM उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है अगस्त 2024 में, और यह ATM 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। और इसका नाम क्या रखा गया है? अन्नपूर्ति अनाज ATM, जो भारत का अपनी तरह का पहला और अनोखा ATM होगा, जिससे 5 मिनट के भीतर 50 किलोग्राम तक अनाज निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? जुलाई 2024 में यह डिसीजन लिया गया है और यह सुविधा जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में स्थापित की जाएगी, जो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? जुलाई 2024 में विधेयक पारित किया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। अगला प्रश्न है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? तो इसे लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य बनेगा। पहला गुजरात था, दूसरा कर्नाटक और तीसरा राजस्थान के बाद ये चौथा बन जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? भारत प्रदेश का मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये हस्ताक्षर कब किया? जुलाई 2024 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह विस्तारा एयरलाइन है जिसे जून 2024 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? जून 2024 में यह रिपोर्ट जारी की गई और इसमें जो 3 राज्य हैं उसमें गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ जून 2024 को किया है? झारखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मई 2024 में यह रिपोर्ट एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो चीन पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर को शामिल किया गया है? तो भारत के इसमें 2 शहर शामिल किए गए हैं, एक मुंबई जिसको 24वां स्थान, दूसरा दिल्ली जिसको 37वां स्थान दिया गया है वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में। इसमें विश्व के 50 सबसे अमीर शहरों को शामिल किया गया है जिसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषणकर्ता देश कौन सा है? तो यह रिपोर्ट 7 मई 2024 को जारी की गई जिसमें पहला स्थान भारत का, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस और 5वें स्थान पर फ्रांस है।
ध्यान रखिए कि जो प्रेषणकर्ता की बात आई यहाँ पर, तो प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, मतलब किसी भी देश के नागरिक जो विदेशों में रहते हैं और वहाँ से अर्न करके जो पैसा अपने देश भेजते हैं, तो उस मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। यानी भारतीयों ने सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसा कमा करके भारत भेजा है। दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन, चौथे पे फिलीपींस और पांचवा स्थान फ्रांस का है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली, जिसकी 350वां स्थान है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क पहले स्थान पे है, लंदन दूसरे स्थान पे, सैन जोन्स तीसरे स्थान पर, जबकि टोक्यो चौथे स्थान पर है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की सूची के मामले में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र विकास और विकास सम्मेलन को अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा, यानी इसे अब यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास संस्थान यानी IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है मार्च 2024 में? तो इस रिपोर्ट का नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? मार्च 2024 में भारतीय जीवन बीमा निगम सर्वश्रेष्ठ सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो HDFC बैंक है। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक है HDFC बैंक। अगला प्रश्न है कि किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? नीति फॉर स्टेट्स को। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्र स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के दौरान, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है कि 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 26 से 28 फरवरी 2024 को इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन है? कर्नाटक समूह 1 में, आंध्र प्रदेश समूह 2 में, असम समूह 3 में, जबकि चंडीगढ़ को समूह 4 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसकी अध्यक्षता भारत ने 5 से लेकर के 14 फरवरी 2024 के दौरान किया है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? फरवरी 2024 में इसका शुभारंभ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? तो विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा के मामले में डॉलर का विश्व में 10वां स्थान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जनवरी 2024 में रिपोर्ट जारी की गई और इसमें भारत को 4था स्थान मिला है।
इस रैंकिंग में अगर भारत से पहले 3 देश कौन हैं तो उनको देख लेते हैं। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और चौथे पर जापान है। यानी अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है बोइंग, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो यह वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 15 जनवरी 2024 को खोला गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो जनवरी 2024 में यह चर्चा पत्र नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28% रह गई है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो कुल 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। और किस प्रदेश में सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा लोग अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश से ही बहुआयामी निर्धनता से सर्वाधिक लोग बाहर आएंगे। और उत्तर प्रदेश से 5.94 करोड़ यानी लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकल कर आए हैं केवल उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस के क्लोस्टर्स में आयोजित की गई है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? तो यह रिपोर्ट 10 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यहाँ पर आर्थिकी घटनाक्रम समाप्त होता है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन 23 से 27 सितंबर 2024 के दौरान भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला जो पहला देश बना है वो जॉर्डन बना है, जिसने 19 सितंबर 2024 को यह रिपोर्ट साझा की है WHO द्वारा। यह विश्व का पहला देश है जिसने कुष्ठ रोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है सितंबर 2024 में? तो ईरान द्वारा 14 सितंबर 2024 को चमरान-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो सितंबर 2024 में वह प्रेसवू है। प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त कर दिया है? तो CDSCO ने इसको निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है CDSCO का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा। CDSCO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि प्रेसवू का निर्माण किसने किया था? तो प्रेसवू का निर्माण इनटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया था। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया 13 सितंबर 2024 को, जिसका नाम था जोरावर? यह कितने टन जोरावर कितने टन वजनी है? तो यह 25 टन वजनी है। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी हल्का टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण
प्रथम चरण संपन्न हुआ, इसका नाम जोरावर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण 9 सितंबर 2024 ईस्वी को केरल के कोच्चि में किया गया है। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो चौथे का नाम है मालपे और पांचवें का नाम है मुल्की। मालपे और मुल्की क्रमशः चौथे और पांचवें पोत है जिनका जलावतरण 9 सितंबर 2024 को कोच्चि में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? 6 सितंबर 2024 को इसका प्रक्षेपण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया है सितंबर 2024 में? हैविश्योर। यह टीका किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हैविश्योर टीके को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अगस्त सितंबर 2024 में भारत कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका नाम है भारत। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में, द्वितीय चरण जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो 27 से 31 अगस्त 2024 के दौरान अजमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? 29 अगस्त 2024 को इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा कि इस स्वदेश से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने इसको लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी प्रदान किया है? तो अगस्त 2024 में मंजूरी अस्त्र मार्क 1 को प्रदान की गई है। किन राज्यों में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा अगस्त 2024 में कर्नाटक और केरल में की जाएगी जहां पर मोर अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय पक्षी मोर को संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया जाएगा। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT ओटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जुलाई 2024 से प्रभावित हुए हैं। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो दुनिया में ऐसे लगभग 8.5 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो काउडस्ट्राइक के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया गया है? जुलाई 2024 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका नाम है इकोजेन नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्रा नौका का अनावरण 19 जुलाई 2024 को किया गया है? तो इसका नाम है MV Sea Change। इस नौका का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में किया गया है।
अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी यानी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया है? तो 1 जुलाई 2024 को भारत को साझेदार देश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? अगला प्रश्न है कि किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? जुलाई 2024 में उन जो 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है वो पश्चिमी घाट से खोजी गई हैं। अगला पॉइंट है कि एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम से हेब्रोसिस्टम बेंजामिन नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किसने द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जुलाई 2024 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो यह दर 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। अगला प्रश्न है कि यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? तो यह 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31% यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र उपस्थित है? तो वो देश हैं रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन 27 जून 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। भारत द्वारा किस बिम्स्टेक का विकास किया गया है? तो सेबेक्स 2 का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है कि यह ट्राइनाइट्रोटाइलोइन यानी TNG से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो 27 से 29 जून 2024 के दौरान फ्रीडम एज के नाम से यह आयोजित किया गया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वह देश है भारत। पहला देश कौन बना है? भारत। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 26 जून 2024 को इसका आयोजन बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन 21 से 26 जून 2024 के दौरान किया गया है? भारत और मिस्र के बीच। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंस चैफ रॉकेट रेंज विकसित किया है? जून 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा इसको विकसित किया गया। एक बार पुनः, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रो ऑब्सक्यूरेंस चैफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया गया है। नासा द्वारा
मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, जिसको GOES-U के नाम से जानेंगे, और इसे 25 जून 2024 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा 7 जून 2024 को की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अगला प्रश्न है कि अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो जून 2024 में यह देश बना है भारत। चीन इस मामले में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? जून 2024 में हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? जून 2024 में इस मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण FWD-200B के नाम से मई 2024 में किया गया है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज की गई है। इसका नाम है गैया BH3। विश्व के पहले पूर्णतया 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो 30 मई 2024 को यह परीक्षण भारत अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि विश्व के प्रथम पूर्णतया 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण SORTED टेड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? 29 मई 2024 को रुद्रम 2। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो उनका नाम है गोपी थोटाकुरा, 19 मई 2024 को। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? 9 मई 2024 को। तो इसका नाम है इसरो। हाल ही में अमेरिका पे प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? 3 मई 2024 को चीन के द्वारा। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? मई 2024 में इसे जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस रोग के नए टीके टैक 003 को विकसित किया गया है? मई 2024 में डेंगू के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है?
तो उसमें देश कौन कौन से हैं? अल्बानिया है, बुर्किना फासो है, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत किया है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो मई 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी मई 2024 में शुरू की है? तो वह अंतरिक्ष एजेंसी है दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो अप्रैल 2024 में यह ब्लू होल जो खोजा गया है इसका नाम तामजा है, जो कि चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में इसको खोजा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह वेधशाला चिली में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अप्रैल सन 2024 को किया गया था। यह विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया 24 अप्रैल 2024 को? बंगलुरु कर्नाटक में। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 24 अप्रैल 2024 को झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है अप्रैल 2024 में? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर द्वारा इसको बनाया गया है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? 10 अप्रैल 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? रूस, यूक्रेन, चीन। और साइबर अपराध के मामले में भारत का 10वां स्थान है, जबकि पहला रूस का, दूसरा यूक्रेन का और तीसरा चीन का स्थान है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी किया है? अप्रैल 2024 में इसरो के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? 7 अप्रैल 2024 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो यह वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया है? तो 4 अप्रैल 2024 को कैंसर की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में स्थापित किया गया है 3 अप्रैल 2024 को। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है लेगेसी
सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा। अगला प्रश्न है कि किस देश में अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो अप्रैल 2024 में रूस में लॉन्च किया गया है। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? अप्रैल 2024 में प्रोजेक्ट आकाश तीर। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया गया है? तो 27 मार्च 2024 को 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्कों की संख्या 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? मार्च 2024 में इसका नाम साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? 27 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन कितना रहा है? तो यह 8 से 10% रहा है। इसरो ने RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो 22 मार्च 2024 को पुष्पक द्वारा संपन्न की गई है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो मार्च 2024 में यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी की गई है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है नाइजीरिया के द्वारा अप्रैल 2024 में। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया MEN5CV। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क संबंधी रोग है जिसमें व्यक्ति की समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी उसकी याददाश्त चली जाती है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो देश है भारत। मार्च 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को। और यह पुरस्कार इसे कब मिला? मार्च 2024 में। अगला प्रश्न है कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस
स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, जो कि ओडिशा में स्थित है। कब किया गया है? तो 11 मार्च 2024 को। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 का आयोजन किया गया है? तो धर्म गार्जियन 25 फरवरी से 19 मार्च 2024 के दौरान भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी प्रदान किया है? 7 मार्च 2024 को भारत को 5 वर्षों के लिए AI मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो मार्च 2024 में इसकी शुरुआत IIT कानपुर में की गई है। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? मार्च 2024 में केरल में किया गया है। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या रखा गया है? आयरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो मीथेन के लिए। ध्यान रखेंगे, वैश्विक स्तर पर मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 के दौरान नेपाल में किया गया है। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 29 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो 28 फरवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? 28 फरवरी 2024 को कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसकी आधारशिला रखी गई है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में किया गया है 26 फरवरी 2024 को। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहपुती 2 लॉन्च किया गया है? 21 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया के द्वारा। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव यानी गिद्ध डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव यानी गिद्ध लॉन्च किया है? तो 20 फरवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, WHO के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा फरवरी 2024 में की है? यूरेनस और नेपच्यून के लिए। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है 17 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में। वायु शक्ति 2024 का आयोजन किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा अर्थात DRDO के द्वारा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। दुर्गा 2
लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इसका नाम रखा गया है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन बनी है? सोडियन एनर्जी, हैदराबाद में स्थित है यह। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? नासा के द्वारा 8 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है कि पेस का पूर्ण रूप क्या है? पेस का पूर्ण रूप होता है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ISSF 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया है? पर हरियाणा के फरीदाबाद में। IIFS का यह कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? इस संस्करण का केंद्रीय विषय है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसे जनवरी 2024 में केरल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मिलकर की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जाएगा। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? जनवरी 2024 में IIT दिल्ली के द्वारा। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा 12 जनवरी 2024 को किया गया है? जापान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? जनवरी 2024 में भारतीय थल सेना के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। संभव का पूरा नाम क्या होगा? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? 9 जनवरी 2024 को आइंस्टीन प्रोब चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है अनिल। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यह यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। अगले पॉइंट से अनिल का पूरा नाम क्या है? अनिल का पूरा नाम है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है 3 जनवरी 2024 को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा। एक बार पुनः, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान किया है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम के नाम से। वह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह राइफल आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना RD के द्वारा विकसित की गई है। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है?
500 मीटर है। इस प्रकार से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अभी इस घटना चक्र ई दृष्टि का एक अंतिम वीडियो भी आपका आएगा। चूँकि परीक्षा बहुत ही पास में है, इसलिए हम लोग इसको फास्ट ट्रैक मोड में कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।